बस वहीं बैठ जाइए। क्या नाम है दादा? दशरथ साहनी। कब से है बनारस? बनारस हम लोग बाप दादे से हैं। कैसा दिखते हो बनारस? कैसा बदला है? पहले से तो बहुत ज्यादा बदल गया है। अच्छे के लिए या बुरा के लिए? अच्छे के लिए। अच्छे के लिए बदला। कमाई बढ़ा है, किसका कमाई नहीं है। होटल वाले कमाई अलग है, नाव वाले कमाई अलग है, जो दुकान दौरी खोला है उसका अलग है, सबका कमाई बढ़ा है। कुछ नाराजगी भी रहता है, लेकिन 5 उंगली बराबर में कितना खुश करेंगे। क्या नाराज? काम कम करते हैं, वही घूसखोरी सब मिलाकर है, ये कभी नहीं आएगा। हाँ पसंद है मोदी? पसंद तो है। फिर क्या नाराज? नरेंद्र मोदी कैसे हैं? नरेंद्र मोदी ऐसे बहुत कम चेहरा ऐसा होगा जो कि घूस नहीं लेता होगा। बाकी ऐसा कौन है नेता जो घूस नहीं लेता है? ज्यादा वोट डालते हैं? हाँ, वोट जाते हैं। क्या सोच के वोट? भारत देश जो है विज्ञान के माने आगे बढ़ रहा है इस समय। पिछले अभी तो बहुत पीछे थे, इस समय तो बहुत आगे हो गया। इतना डेवलपमेंट विकास हुआ है? ऐसा कभी हुआ नहीं था जितना इस समय हुआ है। बनारस वैसा शांत नहीं रहा है। वैसा शांत अब नहीं रहेगा, न रहेगा भी नहीं। रहेगा भी नहीं। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। डंके की चोट पर आ रहे हैं। बढ़िया है। In Banaras, in Prime Minister Modi's constituency, a constituency that changed its course in 2014, and with it, changed the course of Indian politics. That's the Kashi Vishwanath temple. I remember coming in 2014, there was nothing here. Spectacular, I have to say, with what you see. And right next to that, the Manikarnika Ghat. There are few stories that will always stay with you, and there is one that has stayed with me. And that was about the Dome Rajas who are there, where the Manikarnika Ghat is concerned. And the bottom of the pyramid when it comes down to the caste system, the young boys and men with glazed eyes who actually look for the money, the coins and ornaments that are thrown of the dead in the waters here. I remember that story. And there's something that always stays when you're here. The smell of burning flesh. You can smell it. This is my third Lok Sabha election in Varanasi. The people here a lot more used to the press that comes calling in droves every 5 years. We're the common man at the local chai shop, a little cynical to our presence. यही बताइएगा सर, आप लोग यहाँ के हैं? आप यहाँ के हैं? कौन बात करेंगे? आप बात करेंगे? कोई नहीं यहाँ पर? हाँ? कौन? बस यही यहाँ का राजनीति कैसा देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, अति उत्तम है। विकास हुआ है? बहुत बड़ा विकास हुआ है। कौन किए हैं? कौन किया? सरकार ने किया है। खुश हैं सरकार से? सरकार किया है, जो सरकार आती है करती है, जाती है आती है करती है जाती है, यही धंधा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार से खुश है? किसी एक का नहीं है, सबका है। सबका है? हाँ। कौन? आप बात करेंगे? कहाँ से? नहीं? चलो भाई, नहीं बात करना चाह रहे। But then there are those who enjoy our company to get in their 2 cents in this time of elections. राजनीति कैसे देखते हैं? ये प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स? प्रेशर पॉलिटिक्स मतलब? प्रेशर पॉलिटिक्स मीन्स मैनिपुलेशन, पोलराइजेशन। तो एक लिटरेसी के आधार पे अगर बोलूं तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसमें 10 वर्षों में जो मानव जीवन एक ह्यूमन वैल्यू डाउन हुआ, वो बहुत ही डेंजरस एक इंडिकेशन कर रहा है फ्यूचर के लिए। इसमें हर दल जिम्मेदार है। प्रोफेसर हैं। आप प्रोफेसर हैं? हाँ, गलती से प्रोफेसर हैं सर। कहाँ से गलती से प्रोफेसर? अब पढ़ लिख के थोड़ा मेहनत कर लिया इसलिए हो गया। और राजनीति कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा? अच्छा, बनारस की राजनीति तो सबको दिखाई पड़ रही है। पहला चुनाव है
जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। ये पहला चुनाव है बनारस का जो आंख से दिखाई पड़ रहा है और निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी निर्णय ले रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। बनारस ने, नरेंद्र मोदी ने बनारस का श्रृंगार कर दिया। बनारसियों ने जो कल्पना नहीं की थी, कई पीढ़ियों ने नहीं कल्पना की थी, वो बनारस में हुआ। तो बनारस को श्रृंगार के, बनारस बदला नहीं है। बनारस का संस्कार भी वैसे ही है, बनारस का रहन सहन भी वैसे ही है, बनारस की भाषा, रोली टोली सब वैसे ही है, लेकिन बनारस का सोच बदल गया। आप सेफोलॉजिस्ट मानते हैं अपने आप को, इस बार क्या आकलन है? यूपी का ही बता दीजिए। ठीक है, जो पहले वाला था शायद उससे ऊपर हो। भाजपा के लिए 60 के ऊपर जाएगा, 62 से ऊपर है। हाँ मालूम है, क्योंकि वो ऐसे ही शिकार हैं अभी भी लोग। It is difficult to be in Banaras and not find an opinionated Banarasi local. They find you. They always do. It's the final phase now, the 7th phase of election, and in Purvachal, there are 13 seats which are going to polls on the 1st of June. And out of those 13, one of them is the high-profile, prestigious seat of Prime Minister Narendra Modi, Varanasi. Well, we are at the Namo Ghat, befitting, where the 13 seats are concerned. In 2019, the BJP won 11, the SP, BSP then together had won 2. This time around, the dynamics have changed. The Samajwadi Party and the Congress pushing forth with the idea of social justice, trying to bring the OBC and Dalits together. On the other hand, the Prime Minister going forward with the pitch of wanting to change the face of Purvachal. Apart from Varanasi, the constituency is going to polls on June 1st are Maharajganj, Gorakhpur, Kushinagar, Deoria, Bansgaon, Ghosi, Selampur, Balia, Gazipur, Chandoli, Mirzapur and Robertsganj. In 2019 Lok Sabha election, the BJP and its ally Apna Dal had won 11 of these seats, while the BSP, which was in alliance with the Samajwadi Party, had won 2 of 13. Gazipur, the controversial hot seat in Purvachal this election, and it is hot in more than just political temperatures. It's 49 degrees Celsius in Gazipur today. थोड़ा जगह भी छोड़ देना ऊपर जाने के लिए। सर, क्या लग रहा है इस बार, क्या होएगा? युवा रोजगार मांग रहा है आप मोदी जी से और योगी जी से, बदलेगा सरकार इस बार? हमको लगता है कि हमारे अखिलेश भाई आएंगे सत्ता में और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम जी। गाजीपुर में इस बार विकास के नाम पर मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से पूरे दुनिया में भारत का गर्व से मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, एक एक नागरिक और समाज के निचले पैदान पर जो व्यक्ति हैं, जो साफ सरकार की साफ सुथरी योजना उनके यहाँ बिना भेदभाव का पहुंचने का काम करे। इस बार पूरी जनता मूड बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी को सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति क्या मिलेगी? वैसे व्यक्ति को सहानुभूति किस बात की मिलेगी भाई, जो गरीबों का हक छीनने का काम किया है? एक एक करके सहानुभूति के नाम पर मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे और इस बार उनको सहानुभूति मिलेगी। कोई मसीहा नहीं। जो व्यक्ति रोजगार की कल्पना करके गाजीपुर को आगे लेकर के जाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिन्होंने गाजीपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है आगे बढ़ाया, यहाँ के यातायात साधन को मजबूत किया, यहाँ के मतलब जो है वायु यातायात को मजबूत करने की सोच रहे थे, जिन्होंने
जिन्होंने लगातार प्रयास करके यह कहा कि जब गाजीपुर में मतलब गाजीपुर एक भी युवा बाहर नहीं जाएगा, उस दिन इन लोगों ने उस व्यक्ति के मतलब जो है आकांक्षाओं को मारा। गाजीपुर के बिल्कुल विकास की भ्रूण हत्या इन लोगों ने कर दिया। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, उस समय गठबंधन की सरकार थी और मनोज सिन्हा जी को इन लोगों ने रोक दिया। मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल। पूरी भारत की जनता इस बार 400 पार करने का मन बनाई है। पारसनाथ राय जी भारी प्रचंड बहुमत से जीत करके सांसद बनेंगे। मैम 10 साल में विकास क्या किए बता दीजिए, और क्या काम किए बता दीजिए, कितना रोजगार दिए ये बता दीजिए। अब भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कितना 10 साल में रोजगार दिए हैं। गाजीपुर के रोजगार के लिए पिछले 65 साल में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हो जिसने गाजीपुर के रोजगार में सोचा। 2014 में माननीय मोदी जी नगर प्रधानमंत्री बने, माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ सांसद बने, तो इसको गाजीपुर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। बताएं क्या कह रहे थे। यह गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल के दुर्भाग्य है कि मनोज सिन्हा जैसे यहाँ व्यक्ति को मंत्रालय मिला, जो 2 ट्रेन चला के एक भी जंक्शन नहीं दिए, एक भी रेलवे भर्ती नहीं कराया है। The chaos and the cacophony of election in Ghazipur. हम छोड़ देंगे, देखिए हम छोड़ देंगे ऐसा बात। The question is, can Ghazipur disassociate itself from the legacy of gangster politician Mukhtar Ansari, whose shadow looms large in these elections, despite his death 2 months ago? Will there be sympathy? Will there be counter-polarization? Mukhtar's brother, Afzal Ansari, the sitting MP who fought 2019 on a BJP ticket, is seeking re-election as an India bloc candidate on Samajwadi Party's symbol. लेकिन आप जैसे जितने लोग यहाँ हैं, इसके 10 गुना लोग अभी आपके आसपास के गांव में होंगे जो मेरी बात नहीं सुन सके। In all his public addresses, Afzal rakes up Mukhtar's death, claiming his brother was poisoned in jail. Appealing to voters to teach the oppressors a lesson by ensuring his win. अफजाल साहब, इस बार चुनाव बहुत अलग स्थिति में हो रहा है। आपके जो भाई हैं उनका देहांत हुआ है, आप कहते हैं कि जहर दिया गया, ये उस बिना पर आपको लगता है वोट मिलेगा। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं सब? हम ये नहीं कहते कि उस बिना पे वोट मिलेगा। नहीं नहीं, आप ये नहीं कह रहे, पर आप कह रहे हैं कि जहर दिया गया। हाँ, ये बार मेरा ये आरोप है जी। हम लोग 26 तारीख को सुबह में 3 बजे भोर में हमारे होम थाने की पुलिस आके जगाती है, बताती है कि रेडियोग्राम आया है बांदा जेल अधीक्षक का, आप तत्काल वहां जाइए। 8 घंटा गाड़ी चला के वहां पहुंचे। देखते ही उन्होंने कहा कि भैया मुझको इन लोगों ने जहर खिला दिया है और मेरे शरीर की ताकत खत्म हो गई है, मैं बैठ भी नहीं सकता। आप इनसे कहिए कि ये मेरा सीरियस इलाज करें, मैं मर जाऊंगा अगर मेरा इलाज नहीं होगा तो। वो 28 को ही मर गया, 29 को रिपोर्ट मांगी गई थी, 27 की ये बात है। इन सब आधारों पर हम लोग ये इस नतीजे पर हैं कि पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से इनकी हत्या की गई है। मुख्तार अंसारी की मौत का चुनावी फायदा किसको होगा? जो मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, अपने लोगों को समझ जाने वाली बातें बोल रहे हैं। मरना तो उसको था ही, यानी इशारा दे रहे हैं कि मरवा दिया, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको इनाम मिलेगा। मनोज सिन्हा आज आरती कर रहे हैं। नहीं, मनोज सिन्हा तो जब से कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया तब से यहीं पर हैं, मतलब वो खुद छाया बन के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है वही चुनाव लड़ रहे हैं?
हाँ, पूरी तरह से कैसे, और उपस्थित रह करके वो पूरा चुनाव आयोग का सिस्टम गाजीपुर में गवर्नर साहब उनके यहाँ ध्वस्त है। वो गवर्नर है, उनका इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, वो जहाँ चल रहे हैं 20-20 गाड़ियां सायरन बजाती हुई आगे पीछे, हूटर, लाल बत्ती, पूरा भौकाल है। इसी पे बहुत शुक्रिया अफजाल अंसारी जी, चुनाव के बीच में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Afzal Ansari hopes to ride what many call a sympathy wave for brother Mukhtar. Now he has the backing of Samajwadi Party's vote bank as well. Despite their clout, the Ansaris have not always dominated Ghazipur's poll arena. Their might has been challenged by BJP's Manoj Sinha, who won from here in 1996, 1999 and 2014. After Sinha lost to Afzal in 2019, BJP moved him to Jammu and Kashmir as the Lieutenant Governor. This time the party has fielded Parasnath Rai, an RSS man and a trusted associate of Sinha. Rai openly credits Sinha for everything. Many feel it's Manoj Sinha who is fighting the election and Rai is a proxy. नमस्कार सर। नमस्ते। चुनाव कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं इस बार? केवल विकास। राय साहब, ये सीट अब एक हॉट सीट हो गई है। कहते हैं कि ये चुनाव मनोज सिन्हा ही लड़ रहे हैं, आप बस नाम है। ये सही है, गलत है? गलत बात है। ये तो जब पार्टी संगठन इतना बड़ा है कि एक एक कार्यकर्ता का हिसाब किताब रखता है। मनोज सिन्हा कोई संगठन नहीं है। मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं, लेकिन निर्णय तो संगठन लेगा ना। मनोज सिन्हा कौन होते हैं निर्णय लेने? पार्टी का जो बड़ा विशाल ढांचा है, एक एक कार्यकर्ता के बारे में हिसाब किताब रखता है। पर यहीं पर ही है वो है, यहाँ पर इसमें दो राय नहीं जी। और पिछले दिनों वो 5 साल नहीं थे, मतलब चुनाव हार गए, और जो चुनाव जीत गए वो कितनी बार यहाँ आए, इस 5 साल में मनोज सिन्हा जी कितनी बार आए, किसी से पूछ लीजिए। तो प्रचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, प्रचार कैसे करेंगे मेरा? वो आप कहीं पता लगा लीजिए। वो कहीं घूम रहे हैं, कहीं चाय पिए, कहीं खाना खाए, कहीं उठे बैठे। ये चुनाव और भी थोड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि जो मुख्तार अंसारी की डेथ हुई, तो आपको लगता है कि किसी को फायदा होगा मुख्तार अंसारी की मृत्यु से? मुख्तार अंसारी जिस दिन दुनिया से विदा हुए, इस जिले ने राहत की सांस ली कि कम से कम एक व्यक्ति तो गया यहाँ से। इतना आतंक था। मुख्तार अंसारी ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े थे। आतंकवादी जो आपने भी सभा में भी बोला है, हाँ, तो उसका कोई तथ्य तो ऐसा है नहीं कि आतंकवादी रहे? बिना तथ्य के ही वो जेल गए, बिना तथ्य के वो भाग के पंजाब के जेल में गए। इतने लंबे दिनों तक वो जेल में रहे, करीब 19-20 बरस जेल में रहे। ऐसे ही कुछ हम भी जेल में चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे 20 बरस जेल में। सहानुभूति मिलेगी अफजाल अंसारी को? कैसे सहानुभूति? अभी आपने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई कि इस जिले से गए, धरती से आतंक खत्म हुआ, यहाँ से आतंक खत्म हुआ। अगर आप जीतते हैं तो गाजीपुर के लिए क्या नया करेंगे? वही तो बता दिया था, मनोज सिन्हा जी द्वारा विकास का काम जो अधूरा रह गया था जी, उसी को फिर से पूरा करना। मनोज सिन्हा जी ने जैसा बोला है वैसा करेंगे या आप अपना खुद लिखेंगे? नहीं, वास्तव में मनोज सिन्हा जी यहाँ के विकास के आदर्श पुरुष हैं, उनको कैसे भुलाया जा सकता है? चलिए, गुड लक कहते हैं अंग्रेजी में, मे द बेस्ट मैन विन। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। शुक्रिया सर। Hoping the election pitch is polarized, hoping that the presence of Jammu and Kashmir's governor Manoj Sinha will help, ultimately hoping to cash in on the Modi factor.
मारो मोहरिया तान के फूल की निशान पे मोदी मोदी मोदी. It's this election all across this belt, deeply bipolar. The choices are clear. Either it is Kamal or it's the cycle. The bitter turf war of Ghazipur extending across Purvachal. 13 seats, the last of 80. It's all in or it's all out. This way or that.